A very good morning, class 4th. I hope by the yesterday's videos everyone's problem solved, right? Everyone understand about exercise 13.2 as well as about the exercise 13.1, right? Now, after that, for today's our topic is AM and PM. Means about AM and PM means anti-meridian and post-meridian. So before AM and PM, देखो बेटा आप सबको पता है that in one day how many hours? 24 hours. वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24. तो उसमें क्या होता है कि जो 12 आवर्स होते हैं वो AM के होते हैं, 12 आवर्स जो होते हैं दैट इज़ फॉर PM, राइट? नाउ आपको कैसे पता चले दैट दिस इज़ फॉर AM एंड दैट इज़ फॉर PM? फॉर दैट रात की मिडनाइट से लेके डे के 12 तक जहाँ आपका नून स्टार्ट होता है 11:59 जो होगा दैट इज़ AM, राइट? एंड आफ्टर 12 टू मिडनाइट 12 वो क्या होंगे? PM. सी हम बोलते नहीं 6 PM 7 PM, right? Now see what is written in your book. We know that the hour hand take 12 hour to make one round in a clock, क्योंकि आपकी क्लॉक में जो होता है वो टाइम कितने तक होता है? 12 तक. 1 2 3 4 5 12 आवर्स तक. We also know that there are 24 hours in a day, right? कितने आवर्स होते हैं वन डे में? 24 आवर्स. Now our clock shows 7 o'clock in the morning also and 7 o'clock in the evening also. So ये जो डे के 24 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं इसके लिए जो आपका ये आवर हैंड है ये 2 राउंड्स लगाता है कंप्लीट क्लॉक के. हाउ मैनी राउंड? 2 राउंड्स इन अ डे. रिमेंबर दिस पॉइंट, द आवर हैंड मेक्स 2 राउंड्स इन अ डे. रीज़न 1 राउंड में कितने आवर कंप्लीट करेगा? 12 एंड 2 में 12 2 ज़ा 24, राइट? नाउ वन मोर रिमेंबर इज देयर, अ क्लॉक शोज द सेम टाइम ट्वाइस एवरी डे. एक क्लॉक जो है वो 2 बार सेम टाइम बताती है, ट्वाइस. सी 7 o'clock 6 o'clock 5 o'clock आपके मॉर्निंग में भी होते हैं और 5 o'clock आपके इवनिंग में भी होते हैं. इसलिए क्या होता है वो 2 टाइम्स आपका सेम टाइम बताती है. बट हम चेंज कैसे करते हैं उस टाइम को? हम AM और PM यूज़ करते हैं. जो आपके मॉर्निंग में 7 o'clock होते हैं, मॉर्निंग में 5 o'clock होते हैं दैट इज़ 5 AM, और जो इवनिंग में होते हैं वो होते हैं आपके 7 PM और 5 PM, राइट? Now remember, we use letter AM to show the time from 12 midnight to 12 noon. हम जो AM यूज़ करते हैं बेटा, the AM that we use, AM is for 12 noon to, sorry not 12 noon to 12 midnight to 12 noon. रात के 12 बजे के बाद से दिन के 12 बजे से पहले. देखो 12 नून हो गया, यहाँ पे जो 11:59 होगा दैट इज़ AM. क्या होगा वो? AM. एंड AM मीन्स एंटी मेरिडियन. AM मीन्स एंटी मेरिडियन. आपने ये स्टडी भी किया होगा आपके SST में, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, राइट? नाउ द लेटर AM मीन बिफोर नून. जो भी आपका AM यूज़ हो रहा है वो आपका दिन के 12 बजे से पहले. सी देखो आप आफ्टर 12 o'clock यू आर स्टार्ट सेइंग गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर. आफ्टर नून लगाते हो ना, इट मीन्स नून के बाद, और वहाँ पे क्या हो जाता है आपका? PM. Now we use letter PM to show the time from 12 noon to 12 midnight.
राइट. सो इट मीन्स जो लेटर PM है दैट इज़ यूज्ड आफ्टर नून. सी आप स्कूल आते हो 8 AM पे एंड यू आर गोइंग एट होम 2 PM. So by this also you can learn that before 12 it is AM and after 12 good afternoon will come and that is used as PM. Right? Now see the three different birds are there. First one is we get up in the morning at 5 AM. Our school closes at 1:30 PM. See our school closes at 2 PM. We go to bed in the night at 8 PM. हम रात को बेड पे सोने के लिए किस टाइम जाते हैं? 8 PM. Remember, we do not use AM or PM for the time at the midday and midnight. आप AM और PM midday और midnight के लिए यूज़ नहीं करते. जैसे 12 के लिए हम PM यूज़ नहीं करते. For 12 we are using noon. Right? एंड फॉर 12 नाइट के लिए भी देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला आपको कि 12 AM है. ये आपका मिडनाइट है और ये आपका नून है. सो फॉर दीज वी विल नॉट यूज़ AM एंड PM. द फुल फॉर्म ऑफ AM हेयर कम M. एंटी मेरिडियन एंड PM इज पोस्ट मेरिडियन. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. I hope with this it is clear to everyone that what is AM, how you will use AM and PM and where you have to use. Clear all these? Now let's come to the first question. Write the time in AM and PM. We have to write the time in AM and PM. So now everyone knows AM is from 12 midnight to 12 noon. And PM is for 12 noon to 12 midnight. Right? This is the exercise 13.3. In this exercise, the first question is write the time in AM and PM. Right? So first part is 5:30 in the morning. So firstly आप टाइम चेक करो. 5:30 है. इट मीन्स क्या होगा? 5:30. राइट? एंड इन मॉर्निंग इट मीन्स वी यूज़ हेयर AM. क्लियर? मॉर्निंग में क्या होता है आपका? AM. बी पार्ट 6:15 इन द इवनिंग. तो 15:15 हुआ इट मीन्स क्या हुआ है? 15 मिनट पास हुए हैं ऑफ 6:15. इवनिंग में क्या होता है आपका? PM. In evening, PM. Now see 5:43 in the morning. तो 5:43 मॉर्निंग में क्या होगा? AM. D part 7:52 in the evening. So for 7:52 इवनिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? PM. Clear? E part 2:35 इन द आफ्टरनून. सो देखो बेटा आफ्टरनून में क्या हो जाता है आपका? PM. तो दिस कम एज 2:35 PM. राइट? एंड दिस PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम एंड AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम. F 11:40 इन द नाइट. सो देखो इन द नाइट 12 मिडनाइट तक क्या चलता है आपका? PM. सो यहाँ पे क्या आएगा? 11:40 PM. बिकॉज आफ्टर मिडनाइट AM स्टार्ट होता है. राइट? सो दीज आर द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन हाउ यू हैव टू यूज़ AM एंड PM. नाउ नेक्स्ट write the time using AM and PM. Again you have to use AM and PM after the time. So now question number 2. The first part is 10 minutes to 4. 10 minutes हैं अभी आपकी 4 o'clock होने में. It means क्या टाइम होगा? 3:50. राइट?
इन द इवनिंग, सो इवनिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, PM। क्लियर। 10 minutes to 4, इट मीन्स अभी 4 o'clock होने में 10 minutes हैं। 34 minutes to 5, अब देखो यहाँ पे आप मिनट कैसे फाइंड करोगे, जो भी गिवन है ना उनको 60 में से सब्ट्रैक्ट करो। 60 34, 10 minus 4 6, ये 5 हो जाएगा, 5 minus 3 2, इट मीन्स 2 5 है तो यहाँ पे आएगा आपका B 426। एंड इन द मॉर्निंग इट मीन्स AM। क्लियर। अगर आपको मिनट फाइंड आउट करनी है तो 60 में से सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ देखो 25 minutes to 10, 10 o'clock अभी हुई नहीं है, होंगी। सो आवर क्या हो जाएगा हमारा 9। हाउ मैनी मिनट्स 25, 25 minus 60, subtract and write 10 minus 5 5, 5 minus 2 3, it means 35। एंड इन द नाइट, नाइट में क्या होता है आपका PM, राइट। नाउ D पार्ट 16 minutes to 5 आफ्टर मिड नाइट। देखो आफ्टर मिड नाइट इट मीन्स रात के बाद, मिड नाइट का मतलब होता है जो रात के 12 बजते हैं वो, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है आपका AM। तो ये है 16 minutes to 5, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 4, एंड मिनट के लिए 60 minus 16, 10 minus 6 4, एंड 5 minus 1 4, 44 आफ्टर मिड नाइट इट मीन्स AM। क्लियर। नाउ E पार्ट 5 minutes to 10 इन द नाइट, 5 minutes हैं अभी आपकी 10 o'clock होने में, इट मीन्स 9:55 इन द नाइट, सो PM। फॉर नाइट वट वी यूज़ PM। नाउ F पार्ट 10 minutes to 2 आफ्टर मिड नाइट, आफ्टर मिड नाइट मीन्स 12 o'clock के बाद, 10 minutes हैं आपकी अभी 2 o'clock होने में, so 2 o'clock it means 1 and 10, 60 minus 10 50, क्या गिवन है आफ्टर मिडनाइट, इट मीन्स आफ्टर मिडनाइट व्हाट कम्स AM। क्या आता है आपका आफ्टर मिडनाइट AM। सो क्लियर द क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल है। देखो जहाँ पे ऐसा होता है कि 2, ये 2 वर्ड यूज़ होता है, इट मीन्स कि वो टाइम अभी हुआ नहीं है, 10 o'clock अभी हुए नहीं हैं, होने वाले हैं, राइट। जैसे यहाँ था हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट, मीन्स कि इस आवर की जो पास्ट हो चुकी, बीत चुकी, बट यहाँ पे 10 minutes to 4, इट मीन्स 4 o'clock होने में अभी 10 minutes हैं। तो क्या करोगे 60 minus 10 50, एंड अभी 4 o'clock होने वाला है, इट मीन्स कौन सा टाइम चल रहा है 3 hours, 3 o'clock, so 3:15 in the evening it comes PM। So clear question number 2। Now the question number 3 is what time will it be। Now we have to find the time, right। अब हमें क्या find out करना है, time, that according to the situation what time is going on, according to the situation what time is going on। So third question A part, 3 hours after 12 noon, so 12 noon means in the afternoon। now 12 के बाद 3 hours, it means 3 PM, क्योंकि नून के बाद क्या शुरू हो जाता है आपका PM। B 2 hours after 12 midnight, so 12 बजे के बाद 2 घंटे क्या होगा 2, and after midnight AM, what we use AM, right। now C part
6 आवर आफ्टर 5:30 AM। सो 5:30 के बाद 6 आवर क्या होंगे आपके? 5 + 6 11। आवर में आवर्स को ऐड करो, यानी 11:30 AM। व्हाट कम 11:30 AM, राइट। नाउ डी पार्ट, 7 आवर्स आफ्टर 4:45 PM। सो देखो 4:45 के बाद 7, सो 4:45 PM + 7, इट मीन्स 7 + 4 11, 11:45 PM। अगर यहाँ मिनट भी गिवन होती तो हम मिनट में मिनट्स को ऐड करते, आवर्स में आवर्स को ऐड करेंगे। क्लियर? ये नहीं है कि आप आवर्स में मिनट को ऐड करें और मिनट्स में आवर को, दैट योर क्वेश्चन रॉन्ग। ई पार्ट, 4 आवर्स आफ्टर 10:30। सो देखो यहाँ पे 10:30 AM + 4, इट मीन्स क्या हो जाएगा 14:30 AM। बट हमें पता है जो टाइम होता है वो कब तक होता है 12, राइट। सो 12 के बाद 12 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2:30 PM। देखो 10:30 के बाद 4 आवर्स में क्या आएगा आपका 11:30, 12:30, 1:30 एंड 2:30, राइट। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। यहाँ पे जो 12:30 के बाद टाइम चेंज होगा वो PM होगा, राइट। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना है। जब आप आवर्स में आवर को ऐड करेंगे, कंडीशन भी चेक करो बच्चे कि ये 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 12 से ज़्यादा है तो आप फिर से वो क्लॉक को दोबारा मूव करेंगे 1 2 3 4 में, राइट। नाउ एफ पार्ट, 5 आवर्स आफ्टर 9:45। 9:45 PM + 5 आवर्स अगेन। तो इसके लिए आप क्या करो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, जैसे हम 9 + 5 करेंगे 14 हो जाएगा, अगेन इट गोज़ मोर देन 12। तो बेटर आप क्या करो 9:45 to 10:45, 1 आवर कंप्लीट। 10:45 से 11:45, देन 12:45, 12 के बाद क्या आता है 1:45 एंड 2:45, 1 2 3 4 5, कंप्लीट 5 आवर्स। अब यहाँ पे आपका PM यूज़ हो रहा है, बट आफ्टर 12 midnight it convert into AM, so your time is 12:45 AM। clear? choice is yours, how would you like to do it? अगर आप ऐसे करना चाहते हैं आप ऐसे करो, अगर आप प्लस करके आपको इजीली क्लियर हो रहा है कंसेप्ट तो आप उसको प्लस करके करो। सो क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज़ द टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऐसा ही है, व्हाट टाइम वॉज इट। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट टाइम इज going on, right? So now in this, in question number 4, the first part, 4 hours before midnight, before 12 midnight, 12 midnight and before means -4, 12 - 4 8 PM, क्या आएगा यहाँ पे 8 PM। क्लियर? रीज़न, क्योंकि मिडनाइट से पहले क्या होता है आपका PM एंड 4 आवर बिफोर यानी 4 घंटे पहले। नाउ बी पार्ट, 3 आवर बिफोर 12 noon, सो 12 noon - 3 9 AM, राइट। नून से पहले क्या होता है आपका AM। सी पार्ट, 4 आवर बिफोर 3:45 PM,
4 आवर बिफोर यानी -4। सो अब देखो इसमें फिर से वही कंडीशन आ गई आपकी, अगर 3 - 4 करते हो आप कांट एबल टू सब्ट्रैक्ट। सो आप क्या करो, इसको सीरीज़ में चलो। 3 से 1 घंटा पहले क्या होगा, 2:45 PM, देन 1:45 PM, 1 से पहले क्या आता है आपका 12:45, ये भी क्या होगा PM, एंड इससे पहले 11:45 AM, क्योंकि यहाँ पे जो 12 नून है इसके बाद PM शुरू हुआ था, राइट। 1 2 3 4, सो आपका आंसर क्या होगा 11:45 AM। क्लियर सी पार्ट। देखो आप 3 को लगा के चलो, 3 2 1 12, 45 मिनट्स का गैप हो रहा है, इट मीन्स 45 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, बट यहाँ तक 3 हुए आपके, 2 1 12 11, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर। क्लियर दिस वन। Now D part. 5 hours before 12 midnight. So 5 hours before 12 midnight. Again 12 midnight minus 5, that is 7 PM। क्लियर क्या हो जाएगा वो 7 PM। सेम दैट ई पार्ट इज 3 आवर्स बिफोर 2:45। सो देखो 2:45 से 3 आवर्स क्या होंगे, 1:45 1, 12:45 एंड 11:45। सो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका 11:45 AM, क्योंकि 3 आवर्स पहले बोला है। आफ्टर होता तो बाद में, बिफोर है तो पहले। 2 hours before 1:50 AM. So now that this question you will do yourself. So with this question our exercise 3.3 is also completed. In this exercise we have learned about AM and PM. Now if anyone having any kind of doubt, you can comment and ask. Clear students? After this, for the next class, next lecture, we will do our next topic, that is about 24-hour clock time. नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा 24-hour clock time. Clear?